अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। देखने में तो शायद आपको ये लगे कि मैंने ये केक बेकरी से मंगवाया है, क्योंकि इसकी लुक बिल्कुल ऐसी है जैसे अच्छी बेकरी से आप टूटी फ्रूटी या वनीला केक मंगवाते हों। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टी केक मैंने घर पे ही बना के तैयार किया है। स्टेप बाय स्टेप ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करके ये केक बनाया गया है जिससे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला केक बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बेकरी से ही खरीदा हो। आप इस केक को बना के शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक, तो यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है। इसको हमने बहुत छोटे पीसेस में कट कर लेना है। टूटी फ्रूटी आपस में चिपके नहीं और केक में जाके एकदम नीचे ना बैठे, केक के ऊपर ही नज़र आए। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका एक एक पीस कॉर्नफ्लोर में अच्छे से कोट हो चुका है। ना ही ये एक जगह जमा होगा, ना तो ये आपस में चिपकेगा और ना ही केक में जाके नीचे बैठेगा, बल्कि केक की डेकोरेशन पर ऊपर ही नज़र आएगा। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ के लिए गाइड करूंगी, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह जमा कर लेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है 1 कप मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। यही ड्राई इंग्रेडिएंट हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो छानने का प्रोसेस है, इसको आपने कम से कम 3 मरतबा रिपीट करना है। मैंने एक दफ़ा छाना, फिर दूसरे बाउल में डाल के दूसरी दफ़ा फिर छान लिया और तीसरी दफ़ा फिर। इस तरीके से मैंने इस स्टेप को 3 दफ़ा रिपीट किया है। ये स्टेप आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। इसको छानने की वजह से ही इसमें एयर ऐड होगी और आपका केक एकदम सॉफ्ट, फ्लफी और लाइट वेट बन के तैयार होगा। तो मैदे को हम 3 से 4 मरतबा छान के एक साइड पे रख देंगे। तो अब हम आते हैं लिक्विड की तरफ। इस तरह का केक बनाने के लिए आपको चाहिए 2 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अंडों के साथ हमने क्या करना है, जर्दी को सेपरेट कर लेना है और सफ़ेदी को हमने अलग बाउल में सेपरेट कर लेना है। दोनों अंडों के साथ आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है और सफ़ेदी वाले मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देंगे और जर्दी में हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें दूसरे अंडे की भी जर्दी और सफ़ेदी हम सेपरेट कर लेंगे। अब हम जर्दी में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, उनको हम देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पे आप अगर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंडे की जर्दी में 1 चुटकी नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1/3 कप कुकिंग ऑयल और 1/4 कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 कतरे हम वनीला एसेंस के भी इसमें डालेंगे। वनीला एसेंस डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और साथ ही अंडे की स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और साथ में ही हम इसमें चुटकी बराबर फूड कलर भी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आ जाती है सफ़ेदी की बारी। जो सफ़ेदी हमने अलग की थी, इसको बीटर की मदद से हम बीट कर लेंगे। ये केक ऐसा है जो आपको बीटर के बगैर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो इसलिए आपने इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का ही इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपने इसको ब्लेंडर जूसर के जग में डाल के भी अच्छे से बीट कर लेना है। सफ़ेदी को आपने बीटर से बीट कर लेना है। और अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं कि आपकी सफ़ेदी एकदम झागदार और फ्लफ़ी बन के तैयार हो और लाइट वेट बने, तो इसके लिए आपने आधा चाय का चम्मच इसमें सिरका डालना है और उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लेना है। सिरका डालने से हमारी सफ़ेदी जो है वो एकदम फ्लफ़ी बन के तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल भी हो चुकी है और इसमें सॉफ्ट स्टिफ पीक भी बन के रेडी हो चुके हैं। साथ में ही हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। इसको मैं 2 हिस्सों में डालूँगी। थोड़ी थोड़ी करके हम 2 दफ़ा में चीनी डालते जाएंगे और उसको भी बीट कर लेंगे।
चीनी डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम इसको बीट करेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है जो मैदा हमने छान के रखा था वो हम इसमें डालेंगे। एक साथ मैदा नहीं डालेंगे, इसको भी हम 2 हिस्सों में आधा आधा करके डालेंगे और इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए हम मिक्स करते जाएंगे। इसकी जो मिक्सिंग स्पीड है उसको बहुत फास्ट नहीं रखना, बिल्कुल स्लो और हल्के हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करते जाना है। इस स्टेप को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैदा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो जो वेट मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम 2 हिस्सों में इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए ही मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ही इसको मिक्स करना है। केक का बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। केक मोल्ड को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप केक के टिन का इस्तेमाल करेंगे तो उसको भी आप पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसमें बटर पेपर लगा लेंगे। अब जो केक का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम टिन में डाल देंगे। ऊपर से हम इसके टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे। अब हमने अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। प्रीहीटेड अवन में हम केक को रख देंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए हम केक को बेक कर लेंगे। केक बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम केक को चेक कर लेंगे। केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको पतीली में बेक करना चाहें तो सबसे पहले 10 मिनट के लिए पतीली को हम प्रीहीट कर लेंगे दरमियानी आंच पे। जब पतीली हमारी प्रीहीट हो जाएगी तो केक टिन को हम पतीली में रख देंगे और उसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही नरम, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला बेकरी स्टाइल टी केक हमारा बनके रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली इसी तरह की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।